हेलो, अभिषेक शाह, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो आज सैटरडे है एंड आज जो है एनटीए का जो लिस्ट है सिटी सेंटर एंड मार्क्स वाइज वो आ जाएगा। तो इससे हमें आई थिंक कि आज ये पता चल जाएगा कि हाँ, कितने बच्चे का परफॉर्मेंस कितना अच्छा हुआ है स्टेट वाइज, सेंटर वाइज, सिटी वाइज। तो सेंटर सिटी ये तो हमको पता ही चल जाएगा कि कौन से स्टेट में कौन सा है। तो आप अपने स्टेट के सिटी सेंटर वाइज क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो कि 640 के ऊपर है या फिर 630 के ऊपर है, ये आप पता लगा सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके स्टेट में कितने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, मतलब वो जो 85% कोटा सीट के स्टेट का होता है, तो उससे क्या होगा, उससे जो वो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो आप कंपेयर करके आप क्या कर सकते हो, कट ऑफ जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हो। वही ये मैंने बताया अभी था। ठीक है, अब देखो जो है इस साल वेस्ट बंगाल का मैं अगर सिनेरियो कहूँ तो वेस्ट बंगाल में इस बार बहुत सारे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ओपन होने जा रहे हैं। आई थिंक कि जैसे कि 7 मेडिकल कॉलेज के बारे में हम लोगों को पता है कि तो 7 मेडिकल कॉलेजेस में आई थिंक कि मुझे लगता है कि 3 से 4 मेडिकल कॉलेज हो सकता है इस साल खुल सकता है। ठीक है, ये कभी भी खुल सकता है। राउंड 1 में भी देखो सीट मैट्रिक्स जो है ना, तो वो सभी राउंड का अलग-अलग आता है। राउंड 1 का आता है सीट मैट्रिक्स, उसके बाद राउंड 2 का आता है, राउंड 3 का, मतलब मॉक राउंड का। तो किसी भी सीट मैट्रिक्स में जो है ना, ये कॉलेजेस ऐड हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ये ज़रूर सलाह दूँगा कि आप क्या करो, आप ये जो राउंड है, जितने भी राउंड होंगे काउंसलिंग के, सभी राउंड में आप पार्टिसिपेट करो। लास्ट राउंड तक आप पार्टिसिपेट करो काउंसलिंग में। ठीक है, अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ, मतलब जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स समझो कि 610 ऐसा एंड 615 ऐसा कुछ आ रहा है, और उनको लग रहा है कि मुझे हो सकता है कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिले। तो नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका मार्क्स अगर 590 भी है, 595, 600 भी है ना, फिर भी आप अगर चाहो तो सेमी गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेजेस में जो स्टेट कोटा होते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इजीली चॉइस फिलिंग दे सकते हो। आप राउंड 1, राउंड 2 एंड महो राउंड तक आप जा सकते हो। ठीक है, कभी भी अगर सीट एडेड होते हैं, मतलब न्यू कॉलेजेस अगर ऐड होते हैं, तो आपका क्या होगा, वहाँ पर चांस बन जाएगा कॉलेज मिलने का। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि लास्ट राउंड तक नहीं जाते, फर्स्ट राउंड में ही देख लेते हैं क्या होता है नहीं होता है, उसके बाद सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो वो जो स्टूडेंट वो ऐसे ही बाहर निकल जाएंगे काउंसलिंग में, और आपके लिए एक अच्छा मौका मिल जाएगा कि आपको एक अच्छा जो सीट है वो एक एमबीबीएस का मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसके वजह से कट ऑफ जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम भी जा सकता है। तो ये आपको ठीक से सब कुछ जो है अपडेट रहना पड़ेगा कि हाँ, कौन-सा कॉलेज, कौन से कॉलेज का सीट जो है वो कौन से राउंड में ऐड हो रहा है, कौन से कॉलेज जो अप्रूव्ड हो रहा है कौन से राउंड में। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको पता कर लेना चाहिए। अब देखो सेमी गवर्नमेंट के लिए अगर कुछ भी जानकारी चाहिए, जैसे कि कॉलेज कैसा है, फ़ीस स्ट्रक्चर, बैंक गारंटी एंड देन अदर्स, जैसे पेशेंट लोड हो गया, एकेडमिक्स हो गया एंड देन अदर्स बहुत कुछ होते हैं, फूड क्वालिटी, हॉस्टल फ़ीस, हॉस्टल कैसा होता है, हॉस्टल क्या मैंडेटरी होता है कि नहीं होता है। तो इन सब के लिए आप देखो कमेंट सेक्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगा, उसके थ्रू आप मेरे से पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो। उसके थ्रू मैं आपको जितना भी डिटेल्स है सब कुछ मैं आपको ईज़िली बता दूँगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ने लिए भी है, अभी आप ले सकते हो। ठीक है, ज़्यादा जो ये मैं जो है बच्चे को अलाउ नहीं करूँगा। ठीक है, अब देखो जो ये सीट मैट्रिक्स है वो देखो काउंसलिंग जो है 24th को स्टार्ट होने वाला है, आपको पता ही होगा। तो 24th को एमसीसी का काउंसलिंग अगर स्टार्ट होता है तो कुछ दिन बाद ही डब्ल्यूबीएमसीसी का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। एंड काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद वो जो देखो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स आते रहेंगे, उसके बाद जो है तो वो जो आपका नोटिस आएगा काउंसलिंग शेड्यूल का, एंड काउंसलिंग शेड्यूल से भी आपको पता चलेगा कि हाँ, कब रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। एंड उसके बाद जो है अदर्स जो प्रोसेस है, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चॉइस फिलिंग एंड अदर्स प्रोसेसेस, वो भी होगा। ठीक है, तो अब देखो आपको अभी कुछ नहीं करना है। अभी जो है मैंने बताया हुआ है बार-बार कि बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि मैं सारे वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, तो उन सब डॉक्यूमेंट्स को अगर आप चाहो तो बनाकर रख सकते हो, उन सब के फॉर्मेट आपके पास रख सकते हो। और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो है ड्यूरिंग, देखो कुछ-कुछ डॉक्यूमेंट है जो है ड्यूरिंग वेरिफिकेशन लगता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडमिशन के टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के टाइम कुछ-कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो वो वेरिफिकेशन के टाइम लेके जाना। एडमिशन के टाइम कुछ-कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो एडमिशन के टाइम लेके जाना। एंड देन आफ्टर एडमिशन भी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनाने पड़ते हैं, तो वो भी जो है आपको
बनाना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको जानना चाहिए कि कौन-सा डॉक्यूमेंट कब बनाना पड़ता है। चॉइस फिलिंग सीक्वेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चॉइस फिलिंग सीक्वेंस मैं कैसे दूँ अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज चाहूँ, प्राइवेट कॉलेज, बीडीएस। तो देखो प्राइवेट एमबीबीएस हो या फिर गवर्नमेंट एमबीबीएस हो या फिर प्राइवेट बीडीएस हो, गवर्नमेंट बीडीएस हो, सभी मतलब सारे जो कॉलेजेस हैं ना, तो आप एक ही मतलब सीरियली आप दे सकते हो, ठीक है। बाकी बीएचएमएस एंड बीएमएस के लिए तो आप पता ही होगा आपको, डब्ल्यूएमसीसी की साइट में जाओगे, वहाँ पर यूजी आयुष काउंसलिंग में जाकर वहाँ पर आप काउंसलिंग करवा सकते हो। उसके लिए भी मैं जो है मैंने वीडियो डाला हुआ है कि बीएचएमएस के कौन से कॉलेजेस हैं, ठीक है। एंड सीरियल वाइज मैं देखो अगर आप मेरे से काउंसलिंग सर्विस लेते हो तो फिर मैं क्या करूँगा, बीएएमएस के लिए, बीएचएमएस के लिए जो मतलब जो कॉलेज का सीक्वेंस होगा ना, वो मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। बीडीएस के लिए भी अगर आप प्राइवेट कॉलेज या फिर बीडीएस के लिए प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हो, वहाँ पर फीस कम लगता है, उसका सीक्वेंस भी मैं दे दूँगा, ठीक है। एंड बाकी एमबीबीएस के लिए तो सब मतलब जितना भी सीक्वेंस है, लाइक प्राइवेट कॉलेज हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, तो सभी कुछ मैं प्रोवाइड कर दूँगा। जब भी कोई अपडेट आएगा वो मैं आपको अपडेट दे दूँगा, ठीक है। तो अभी देखो अगर कुछ भी अपडेट आता है जैसे काउंसलिंग रिगार्डिंग या फिर आज देखो, आज तो आ ही जाएगा जो ये क्या लिस्ट आने वाला है, तो ये लिस्ट देखकर मैं आपको बताऊँगा कि हाँ क्या सिनेरियो हो सकता है, क्या कट ऑफ जा सकता है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप ज़रूर काउंसलिंग में बैठिएगा, ठीक है। तो अभी चलो कुछ भी अगर अपडेट आता है तो मैं इस चैनल में दे दूँगा, ठीक है। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं, ओके बाय।